नमः शिवाय दोस्तों, शिव जी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। मेरा नाम है अर्चना और आज मैं शिव जी के चमत्कार से जुड़ी सच्ची घटना आप सबके सामने लाई हूँ। अगर आपने भी अपने जीवन में शिव जी से जुड़े चमत्कारों को अनुभव किया है तो आप अपना अनुभव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस घटना को साक्षी जी ने भेजा है जो कि यूपी के गोरखपुर में रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है साक्षी और मैं यूपी के गोरखपुर में रहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे परिवार के लोग शिवजी और माता रानी के बहुत बड़े भक्त हैं, जिसकी वजह से मैं भी बचपन से ही बाबा को बहुत मानती हूँ। और ऐसा मेरा विश्वास है कि अगर तुम बाबा के शरण में आए हो तो जरूर ही तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। मैं यहाँ मेरे बचपन की दोस्त आरती के बारे में बताना चाहती हूँ। हम दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं और हम दोनों की शादी के बाद भी हम दोनों की दोस्ती वैसे ही रही है। उसकी शादी के 2 साल के बाद उसे एक लड़का हुआ जो कि एक दिन ही जीवित रहा। मैं उसे हमेशा से ही कहती आ रही थी कि थोड़ा पूजा पाठ किया कर, लेकिन वो मेरी कभी भी नहीं सुनती थी और हमेशा कहती थी कि मुझे भगवान देवी देवता पर विश्वास नहीं है। फिर उसने 1 साल के बाद दूसरे बेटे को जन्म दिया, लेकिन उस बच्चे के सर में पानी चला गया था, जिसकी वजह से उसकी भी मृत्यु हो गई। लेकिन इस बार तो वो बहुत ज़्यादा टूट गई थी। फिर थोड़े दिनों के बाद जब सब कुछ नॉर्मल हुआ तब मैंने उसे फिर से कहा कि शिव जी की पूजा कर, कुछ भी अगर अच्छे ग्रह वगैरह नहीं चल रहे होंगे तो सब ठीक हो जाएगा। पर उसने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। तू क्या ये सब लेकर बैठ जाती है, कहने लगी। पर सच में मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही थी और मुझे अंदर से लग रहा था कि अगर वो बाबा की शरण में जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर वो थी कि कुछ सुनती ही नहीं थी। फिर से 2 साल के बाद आरती को एक प्यारी सी बेटी हुई, पर डॉक्टर ने आकर बताया कि ये बच्ची ना तो कुछ सुन सकती है और ना ही कुछ बोल सकेगी। अब आरती और उसकी फैमिली के लोग तो बहुत ही परेशान हो गए, क्योंकि पहले ही 2 बच्चों के साथ ऐसा हो गया था। इस बच्ची का भी इस तरह से होना उनके लिए बहुत बड़े दुख की बात थी। एक दिन आरती ने फोन करके मुझे अपने घर पर बुलाया। जब मैं उसके घर पर गई तो वो मुझे पकड़कर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि मेरी बेटी को लेकर घर में बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं और मेरी सास तो मुझे ताना देने का एक मौका नहीं छोड़ती है। मेरी छोटी सी बेटी को भी ये लोग भला बुरा कहते रहते हैं। मैंने उससे कहा कि मैं तुझे डेली रुद्राक्ष का पानी लाकर देती हूँ, तू स्नेहा को पिला और हो सके तो तू भी मंदिर जाकर और डेली शिवलिंग के पास से एक बेलपत्र लाकर इसके सर के पास रख और बाबा पे सच्चे मन से विश्वास रखेगी तो तेरी सारी परेशानियां जरूर दूर होंगी। मगर इस बार उसने मेरी बात मानी और डेली अपनी बच्ची को भी मंदिर लेकर जाने लगी और उसके पास बेलपत्र रखने लगी। मैं भी उसे रुद्राक्ष को रात भर पानी में रखकर और उसे शिवलिंग पर अर्पित करके वह जल उसे देने लगी। मुझे तो रुद्राक्ष के पानी पर पूरा यकीन था, क्योंकि मैंने इस पानी से बड़ी बड़ी बीमारियों को भी ठीक होते देखा था। वह डेली रुद्राक्ष का पानी अपनी बेटी को पिलाने लगी और सच में थोड़े ही दिनों में उसकी बेटी ने थोड़ा थोड़ा बोलना भी शुरू कर दिया और अब उसे सब चीजें सुनाई भी दे रही थी। ये देखकर आरती और उसकी फैमिली के लोग बहुत खुश हुए और कहने लगी कि अगर मैं पहले ही बाबा के शरण में आ गई होती तो मेरे साथ ये सब नहीं होता। देर से ही सही, लेकिन आरती को अब बाबा पर इतना विश्वास हो गया है कि वो कोई भी काम बिना बाबा का नाम लिए करती ही नहीं है। मेरे बाबा हैं ही ऐसे, जो कोई भी उन्हें सच्चे मन से याद करता है उसके दुख हरने जरूर चले आते हैं। नमः शिवाय।